भोपाल में संघ कार्यालय विश्व संवाद केंद्र पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। गुरु पूर्णिमा के मौके पर हेडगेवार को दी श्रद्धांजलि। गुरु पूर्णिमा को लेकर दी बधाई। मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में पूरे प्रदेश और स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से भी कॉलेज में कार्यक्रम हो रहे हैं। गुरु और शिष्य की परंपरा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कई सौगात विद्यार्थियों को मिल रही हैं। आज से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा साइकिल वितरण शुरू हो रहा है। विदेश दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में निवेश लाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल भी हम कई देशों में गए थे, वहां से निवेश के प्रस्ताव आए हैं। मध्य प्रदेश में युवाओं को नौकरी और आर्थिक विकास के लिए दुबई और स्पेन के दौरे पर जा रहे हैं। दुनिया भारत को जिस विशेष दृष्टि से देखती है, आज वो दिवस है और हम सब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने अपने स्थान पर अपने अपने तरीके से कार्यक्रम करते हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि यशस्वी प्रथम सरसंघचालक डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते हुए गुरु परंपरा में भगवाध्वज को उन्हें स्थान दिया था और इसीलिए सभी स्वयंसेवक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने अपने तय प्रणाम करने भी आते हैं और अपने समर्पण करने भी आते हैं। मैं वर्षों तक पहले उज्जैन में स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल होता रहा हूँ, आज यहाँ शामिल हुआ और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज हमारे द्वारा सांदीपनि विद्यालय का यहाँ लोकार्पण होगा। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के, स्कूल शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के विद्यार्थियों को उनके विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, छात्रावास, अलग अलग प्रकार की सौगातें भी मिलेगी और साथ ही साथ जो छठी और नवी के विद्यार्थी जिनके घर 4 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, ऐसे 5 लाख विद्यार्थियों को साइकिल देने की शुरुआत आज ही से की जाएगी। मेरी अपनी ओर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबके माध्यम से सभी को बधाई। सर, बिहार में इलेक्शन कमीशन पर अब आरोप लगा देखिए, निवेश के लिए खास करके हमारे राज्य के युवाओं को रोजगार दिलाने की दृष्टि से, किसानों की उनकी फसल का वाजिब दाम दिलाने की दृष्टि से, महिलाओं और युवाओं की बेहतरी के लिए, गरीब से गरीब आदमी की ज़िंदगी अच्छी करने के लिए राज्य के समृद्धि के कारण से हम लगातार प्रवास भी कर रहे हैं और मुझे इस बात का संतोष है धीरे धीरे करके हमारे सभी सेक्टर में पूरे देश का आकर्षण बढ़ा है। राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी मैं इसी प्रवास में लगातार लगा हूँ। बीते साल हम चार अलग अलग देशों में गए थे। इस साल मैं 13 तारीख से 19 तारीख तक स्पेन और दुबई की यात्रा में रहने वाला हूं, जहां हम निवेशकों को मध्य प्रदेश से जोड़ करके हमारे अपने यहां समृद्धि की दृष्टि से परस्पर एक दूसरे का लाभ लें। हम उनसे उनका उद्योग लगवाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार दिलवाएंगे, वाजिब दाम पर उनकी वस्तुएं मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार का माहौल बना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लगातार वो इसी प्रकार से राज्यों को अपने अपने मार्ग विकास के खोलने के लिए प्रेरित करते हैं और जब राज्य समृद्ध होगा तो क्षेत्र में उसका निश्चित रूप से लाभ मिलता ही। मेरी अपनी ओर से बधाई।